नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द साइलेंट क्राई हॉरर, जहां हर कहानी में छिपी होती है एक चीख जो अब भी रातों में गूंजती है। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनके साथ जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। इनका नाम है रुद्र। रुद्र आज हमारे साथ अपनी जिंदगी की वो घटना साझा करने आए हैं जिसने उनके और उनके दोस्तों अर्जुन, ध्रुव और शिवांश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रुद्र, आपका स्वागत है। अब आप ही बताइए, क्या हुआ था उस रात? धन्यवाद विशाल। ये घटना आज से करीब 3 साल पहले की है। हम 4 दोस्त थे, मैं, अर्जुन, ध्रुव और शिवांश। कॉलेज से छुट्टियां मिली थी तो हमने सोचा कि कहीं घूमने चला जाए। पैसे कम थे तो हमें किसी सस्ती जगह की तलाश थी। इंटरनेट पे हमें एक गेस्ट हाउस मिला। नाम था गेस्ट हाउस नंबर 13। नाम सुनकर पहले तो हम हंसे, लगा किसी ने मजाक में रखा होगा, लेकिन रिव्यूज ठीक लगे। किराया बहुत कम था और जगह भी कसौली जैसी खूबसूरत लोकेशन पर थी। हमने सोचा चलो भाई यही सही। हम शाम को करीब 7 बजे वहां पहुंचे। गेस्ट हाउस सड़क से थोड़ा दूर जंगल के किनारे था। बाहर से पुरानी 2 मंजिला इमारत थी जिसकी दीवारों पर काई और नमी जमी थी। गेट पर एक जंग लगा बोर्ड था जिस पे लिखा था गेस्ट हाउस नंबर 13। नीचे किसी ने पुराने मार्कर से कुछ लिखा था लेकिन अक्षर मिट चुके थे। सिर्फ वेलकम इफ यू कैन स्टे जैसा कुछ दिख रहा था। हमने गेट खोला और भीतर गए। अंदर अजीब सी ठंडक थी जबकि बाहर मौसम सामान्य था। एक बूढ़ा आदमी वहां था, शायद केयरटेकर। उसने बिना ज्यादा बात किए हमें रूम की चाबी दी और बोला, ऊपर वाला कमरा साफ है, वहीं रुक जाओ, लेकिन दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। उसके लहजे में कुछ अजीब था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, मगर हम हंस के टाल गए। कमरा ठीक ठाक था, लकड़ी की दीवारें, पुराना फर्नीचर और एक बड़ी खिड़की जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। नीचे की सड़क लगभग दिखाई नहीं देती थी। हमने बैग रखे, नहाकर खाना खाया और फिर ताश खेलने बैठे। रात के करीब 12 बज रहे थे। सब माहौल हंसी मजाक का था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। 3 बार, टक टक टक। हम सब चौंक गए। अर्जुन बोला, शायद स्टाफ होगा। शिवांश उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा अंदर आई और साथ में मिट्टी जैसी बदबू। वो बोला, कोई मजाक कर रहा है शायद। हमने बात टाल दी। करीब 10 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा जोर से, टक 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 टक। ध्रुव बोला, अब की बार पकड़ता हूं। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला फिर कुछ नहीं, बाहर सन्नाटा था। शिवांश ने हंसते हुए कहा, शायद कोई लड़की फंसाने की कोशिश कर रही होगी। हम सब हंस पड़े, मगर उस हंसी में एक डर छिपा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बेचैनी थी। रात धीरे धीरे बीतती गई। करीब 3 बजे होंगे। नींद में ही मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। मैंने आंखें खोली तो धुंधली रोशनी में देखा दरवाजा आधा खुला था। मैंने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा। उठकर बंद करने गया तो लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो कोहरे के बीच एक आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल नहीं था, बस खाली जगह, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बाकी दोस्तों को जगाया। अर्जुन और ध्रुव ने बाहर झांका तो कुछ नहीं दिखा। सबने कहा भ्रम होगा। हमने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी भी लगाई और किसी तरह सोने की कोशिश की। लेकिन करीब आधे घंटे बाद फिर वही आवाज। इस बार दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। धीरे धीरे खुलता गया और ठंडी हवा अंदर आई। मैं बिस्तर पर बैठा था और साफ देखा दरवाजे के पास कोई खड़ा था। कपड़े पुराने, गीले और चेहरे पर कुछ नहीं,
बस स्याह धब्बे। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस खड़ा था। फिर धीरे धीरे एक कदम अंदर बढ़ाया और तभी वो गायब हो गया। हम सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। उस रात हम में से किसी को नींद नहीं आई और अगली सुबह जब सूरज उगा तो कमरे की दीवार पर कुछ लिखा मिला, लाल रंग से, जैसे खून हो। कहा था, मत रुकना यहां। तो दोस्तों, आपने सुना रुद्र और उसके दोस्तों की वो पहली रात जब दरवाजा अपने आप खुला और किसी अनजान साई ने अंदर झांका। अब सोचिए, अगर आप उस कमरे में होते तो क्या करते? रुद्र, अगली सुबह जब तुम लोगों ने वो खून जैसा लिखा देखा कि कहा था मत रुकना यहां, तब तुम लोगों ने क्या किया? क्या वहां से निकलने की कोशिश की या रुके रहे उस गेस्ट हाउस नंबर 13 में? विशाल, अगर उस वक्त सिर्फ मैं अकेला होता तो शायद उसी समय भाग जाता, लेकिन जब 4 लोग साथ हों तो डर को भी मजाक बना लिया जाता है। अर्जुन ने दीवार पर लिखा वो खून जैसा निशान देखकर कहा, किसी का प्रैंक है भाई, सीरियस मत हो। ध्रुव ने भी हंसते हुए कहा, चलो नीचे जाकर उस बूढ़े को बोलते हैं, उसकी साफ सफाई वाले ने लिखा होगा। हम सब नीचे गए, मगर नीचे कोई नहीं था। वो बूढ़ा केयरटेकर जो पिछली रात मिला था, गायब था। काउंटर पर सिर्फ एक टूटी हुई चादी और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन किसी ने हाल ही में उसे छुआ था। धूल पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने उत्सुकता से डायरी उठाई और पढ़ने लगा। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर लिखा था, आज फिर वो कमरे में आई थी, दरवाजा खटखटाती रही, मैंने कहा मत आओ, लेकिन उसने कहा यह मेरा घर है। ध्रुव बोला, किसी पागल की बकवास होगी, लेकिन मैं उस डायरी को पढ़ते हुए कांप उठा। हर पेज पर वही तारीख बार बार लिखी थी, 13 अक्टूबर, और उस दिन की तारीख भी वही थी, 13 अक्टूबर। शिवांश ने कहा, यह तो अजीब है। और तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी मगर साफ, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। हम सब ऊपर भागे। ऊपर कोई नहीं था, कमरा वैसा ही था, बस खिड़की खुली थी। लेकिन उस खिड़की के नीचे मिट्टी में कुछ था, किसी के पैरों के निशान जो कमरे से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। और अजीब बात यह थी कि वो निशान कमरे के अंदर से शुरू हो रहे थे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, चलो यहां से। पर तभी शिवांश ने कहा, नहीं, इतना आ चुके हैं, अब सच्चाई देखे बिना नहीं जाएंगे। हमने तय किया कि आज रात हम जागेंगे, जो भी हो पता करेंगे कि दरवाजे पर कौन आता है। शाम होते ही माहौल बदल गया। जंगल से अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के कदमों जैसी, कभी किसी के फुसफुसाने जैसी। हमने दरवाजे पर कुंडी लगा दी, कमरे में लाइट धीमी कर दी और चुपचाप बैठे रहे। रात के 12 बजे ठीक उसी वक्त टक 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 दरवाजा हिला। शिवांश बोला, देखा, फिर वही आवाज। लेकिन इस बार अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला, बस कहा, कौन है? बाहर से आवाज आई, कमरा खाली करो, ये मेरा है। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव कांपने लगा। मैंने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खटखटाहट बढ़ती गई, टक 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 टक, इतनी तेज कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। अर्जुन चिल्लाया, जा यहां से। और अचानक सब कुछ शांत हो गया, बस सन्नाटा। हमने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जब हमने दीवार की तरफ देखा तो वहां फिर वही लाल निशान उभर आया। इस बार लिखा था, कहा था मत रुकना, अब देर हो चुकी है। हम सब डर से सन्न थे। ध्रुव ने कहा, मैं नहीं रह सकता यहां। उसने बैग उठाया और नीचे भागा। हम तीनों उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे, गेस्ट हाउस का मेन गेट बंद था, अंदर से ही बंद, और कुंडी जमीन में जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने खोली ही ना हो। ध्रुव ने जोर लगाया, लेकिन गेट हिला तक नहीं। तभी अर्जुन ने पीछे देखा और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, शिवांश, दीवार देखो। दीवार पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे,
उनमें अलग अलग लोगों की तस्वीरें थीं और नीचे एक एक नाम लिखा था। पहली फोटो पर लिखा था रवि, रुका था एक रात के लिए। दूसरी फोटो किरण, 13 अक्टूबर। तीसरी फोटो ध्रुव, हां वही नाम, हमारा दोस्त ध्रुव। हम सब जम गए। तस्वीर में वही ध्रुव था, हमारी आंखों के सामने खड़ा, लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा फीका और मृत दिख रहा था। ध्रुव ने कांपते हुए आवाज में कहा, ये फोटो यहां कैसे? और तभी उसके पीछे की दीवार पर छाया हिली। वो छाया धीरे धीरे लंबी हुई, जैसे किसी ने उसे फैलाया हो, और फिर वो ध्रुव के पीछे आकर ठहर गई। ध्रुव ने मुड़कर देखा और बस एक पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो पीछे गिर पड़ा, आंखें खुली रह गईं, लेकिन उसमें जान नहीं थी। हमने तीनों ने उसे हिलाया, आवाज दी, कुछ भी असर नहीं हुआ। वो मर चुका था, बिना किसी चोट के, बिना किसी आवाज के। अर्जुन ने कहा, भागो। हम भागे, ऊपर नीचे हर जगह रास्ता ढूंढा, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे किसी ने बंद कर दी थी। गेस्ट हाउस अब कोई जगह नहीं रहा था, वो एक जाल था, एक कब्र बन चुका था। और तभी ऊपर से वो पुरानी डायरी अपने आप गिरकर खुल गई। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो 13 तारीख की रात यहां रुकता है वो यहीं रह जाता है। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हताशा थी। उसने कहा, अब क्या करें? और तभी ऊपर से वो धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। वो आवाज कमरे में नहीं, हमारे भीतर गूंज रही थी। और जैसे ही हमने पीछे देखा, वो आकृति, वही बिना चेहरे वाली, अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। रुद्र, अब तक जो तुमने बताया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था, लेकिन जो होने वाला था वो तो शायद सुनकर भी रूह कांप जाए। जब वो बिना चेहरे वाली आकृति तुम्हारे सामने आई, तब क्या हुआ था? उसके बाद तुम तीनों का क्या हाल हुआ? विशाल, वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा पल था। वो आकृति हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई शक्ल नहीं थी। बस एक सफेद साया, लंबा, झुका हुआ, जैसे कोई पुरानी आत्मा हो जो अब भी किसी अधूरे काम में फंसी हो। हम तीनों पीछे हट गए, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस हवा जैसे भारी होके चल रही थी। शिवांश ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है अर्जुन? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार से टिकी उस आकृति को देखता रहा। वो आकृति धीरे धीरे रुक गई और अपने दोनों हाथ उठाए, फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया। हमने देखा दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बाहर अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि जैसे वहां कुछ भी नहीं था, न जमीन न हवा, बस एक खालीपन। और उसी अंधेरे में कुछ हिल रहा था, जैसे बहुत सारे साए एक दूसरे में घुलते हुए। अर्जुन ने कहा, चलो भागते हैं। हम भागे नीचे की ओर, पर सीढ़ियां वैसी नहीं थी। हर मोड़ पे लगता था जैसे वो मुड़ के फिर उसी जगह आ जाती हैं। हम नीचे उतरते गए, मगर सामने वही गलियारा, वही दरवाजा बार बार। शायद हम उसी गेस्ट हाउस में घूम रहे थे, लेकिन वो अब अपने रूप में नहीं था। फर्श पे पुराने कपड़े पड़े थे, टूटे बर्तन, और इस जगह दीवार पे कुछ लिखा था, वो आती है जब कोई डरता है। शिवांश पूरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, रुद्र मैं नहीं रह सकता, और वो सीधा भाग गया गलियारे के दूसरे सिरे पे। हमने आवाज दी, शिवांश, पर उसकी आवाज वापस नहीं आई। बस कुछ देर बाद उस अंधेरे में हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक स्त्री की हंसी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, इतनी गहरी कि सीने के अंदर उतर जाए। अर्जुन और मैं पीछे हट गए। फिर अचानक दीवार की ओर से किसी के नाखूनों की खरोंच की आवाज आई। हमने देखा दीवार पे अपने आप शब्द बनने लगे, अब एक बाकी है। मैंने अर्जुन की ओर देखा। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था, पर उसके चेहरे पे कुछ बदल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। उसने मुझे देखा और कहा, रुद्र, वो मेरे अंदर है। उसकी आवाज मानो किसी और की थी। फिर उसने जोर से चीख मारी और दीवार से सर टकराया। खून बिखर गया और दीवार पे वही खून से लिखा दिखा, 3।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर रात नहीं थी, दिन भी नहीं, बस एक धुंधला नीला अंधकार जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं भागा, जितना तेज भाग सकता था। मुझे नहीं पता कब कैसे, पर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे उठाया। वो बोला, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा था? इस रास्ते पे कोई नहीं आता। यहाँ तो वो पुराना गेस्ट हाउस है जिसे 15 साल पहले बंद कर दिया गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, वो गेस्ट हाउस नंबर 13? वो बोला, हाँ, वहां 3 लड़के मरे थे और चौथा लापता हो गया था। मैंने कहा, वो चौथा मैं हूं। वो आदमी मुझे देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। मैंने पुलिस को सब बताया, पर जब वो लोग उस जगह पहुंचे, वहां कोई गेस्ट हाउस नहीं था, बस एक खाली मैदान, सूखी घास और टूटी हुई दीवार का टुकड़ा। जहां कभी वो बोर्ड था, गेस्ट हाउस नंबर 13, वहां अब सिर्फ जले हुए निशान थे। मैं वापस आया, लेकिन तब से हर साल 13 अक्टूबर की रात मेरे दरवाजे पर वही आवाज होती है, टक टक टक। और जब मैं बाहर देखता हूं तो 3 साए खड़े होते हैं, अर्जुन, ध्रुव और शिवांश। वो कुछ नहीं कहते, बस देखते हैं, और जैसे ही मैं नजर हटाता हूं वो गायब हो जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं उस रात वहां से भागा ही नहीं। शायद मैं भी उसी गेस्ट हाउस नंबर 13 का हिस्सा बन चुका हूं। रुद्र, तुम्हारी अब तक की कहानी ने तो जैसे सबकी रूह जमा दी है। 3 दोस्त खो गए, गेस्ट हाउस मिट गया और तुम अकेले बच निकले। लेकिन एक बात अब भी अधूरी है। क्या ये सब यही खत्म हुआ, या गेस्ट हाउस नंबर 13 अब भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? विशाल, अगर ये कहानी सिर्फ एक डरावना सपना होती तो शायद मैं इसे भूल जाता, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं अब भी उसके बीच में जी रहा हूं। उस रात के बाद जब मैं लौटा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, कॉलेज, लोग, घर, पर रात होते ही सब बदलने लगता था। पहले खिड़की पर छायाएं दिखती, फिर फुसफुसाहटें सुनाई देती। कभी कोई आवाज मेरे नाम से पुकारती, रुद्र। धीरे धीरे मैं समझ गया कि वो तीनों, अर्जुन, ध्रुव और शिवांश, अब मेरे साथ नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे पास ही हैं। एक रात में उठा तो देखा कमरे की दीवार पर वही शब्द थे, अब तू अकेला नहीं है। मुझे लगा कोई भ्रम है, पर अगले दिन दीवार पर वो निशान वाकई थे। मां ने पूछा, ये खून कहां से आया? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच्चाई बताना मुमकिन नहीं था। उस रात मैंने हिम्मत की और वापस उस जगह जाने का फैसला किया। कसाली पहुंचा, वही रास्ता, वही मोड़, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जमीन, पेड़ों का झुरमुट और बीच में एक टूटा पत्थर जिस पर आधे अधूरे अक्षरों में लिखा था, हाउस नंबर 13। मैंने उस जगह हाथ लगाया, ठंडी मिट्टी जैसे जिंदा उठ उठी। मेरे कानों में आवाज गूंजी, अर्जुन की, हम यहां हैं, लौट क्यों आए? मैं पीछे हटा, लेकिन जमीन कांपने लगी और मिट्टी के नीचे से मुझे साफ सुनाई दी खटखटाहट, जैसे कोई नीचे से दरवाजा ठोक रहा हो। मैं भागा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए, और फिर वो आकृति फिर उभरी, वही बिना चेहरे वाली औरत। उसने इस बार कुछ कहा नहीं, बस हाथ बढ़ाया। उसके हथेली में वो डायरी थी, वही पुरानी डायरी। उसने मुझे थमाई और फिर गायब हो गई। मैंने कांपते हुए वो डायरी खोली। उसमें लिखा था,
हर साल 13 अक्टूबर को वो लौटती है। जो भी उसके घर में ठहरे वो उसका हिस्सा बन जाता है, और जब सब लौट जाते हैं तो वो किसी एक को बाहर भेज देती है ताकि वो बाकियों को वापस बुला सके। मैंने पढ़कर सिहर गया। तभी मुझे एहसास हुआ शायद मैं ही वो एक हूं जिसे बाहर भेजा गया था ताकि मैं बाकी तीनों को वापस लाऊं, क्योंकि तभी से मैं हर रात वही आवाज सुनता हूं, रुद्र लौट आओ। कभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती है। मैं शहर बदल चुका हूं, घर बदल चुका हूं, लेकिन वो आवाज अब भी वही है। हर 13 अक्टूबर को रात 12 बजे ठीक 3 बार खटखटाहट होती है, और जब मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलता हूं तो बाहर कोई नहीं होता, बस जमीन पर मिट्टी से लिखे 3 नाम, अर्जुन, ध्रुव और शिवांश। मैं अब समझ गया हूं कि गेस्ट हाउस नंबर 13 कोई जगह नहीं, वो एक शाप है जो एक बार जिसे छू ले वो जिंदगी भर उस रात में फंसा रहता है। शायद मैं अब भी वही हूं, शायद ये बात करते हुए भी मैं उसी गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा हूं जहां दीवार पर धीरे धीरे फिर से वही शब्द उभर रहे हैं, कहा था मत रुकना। और शायद विशाल अब तुम भी सुन चुके हो उसकी आवाज। रुद्र, तुम उधर हो ना? अब मैं नहीं, हम हैं।